ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज की इस पावन वीडियो में हम सब माता ब्रह्मचारिणी की विषय में जानेंगे, उनकी पावन कथा भी सुनेंगे। जो भी मनुष्य माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा सुनते हैं, उनकी कुंडली के सारे मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई भी मनुष्य अपनी कुंडली के मांगलिक दोष से जूझ रहा है, यदि वह इस कथा को नवरात्र में दूसरे नवरात्र के दिन श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, निश्चित रूप से जीवन भर के लिए उनके मांगलिक दोष कुंडली से समाप्त हो जाते हैं और माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तजनों के जीवन को सदैव खुशियों से भर देती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को तपस्या, उत्साह और सादगी से भरती है। माँ ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में तप की माला है और दाएं में कमंडल लिए हुए हैं। माँ सदाचार की देवी हैं। जो भी भक्तजन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, उनके जीवन में तप, जप, सदाचार, संयम स्वयं ही आ जाता है। माता रानी के भक्त स्वयं ही इस जगत में अकेले रहकर जगत पर विजय प्राप्त करते रहते हैं और विजय प्राप्त करने की अपार शक्ति रखते हैं। उन्हें कभी किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। माँ ब्रह्मचारिणी भाग्य की देवी हैं। जो भी भक्तजन माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे नवरात्र को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, उन सब के भाग्य सौभाग्य माता ब्रह्मचारिणी जीवन भर के लिए चमकाए रखती हैं। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की महिमा। आइए भक्तजन, माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने से पूर्व आइए भक्तजनों माँ नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंध माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ नवदुर्गा आप सभी को, हम सभी भक्तजनों का कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को हम सभी की ओर से और हम सभी के सभी परिवारजनों की ओर से द्वितीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नेत्र बंद कर आइए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी सुंदर वस्त्रों में, सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं। उनके एक हाथ में जप की माला है, दूसरे में कमंडल है, जिससे वह अपने भक्तों को अमृत बरसाते हुए आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा माँ नवदुर्गा समेत माँ ब्रह्मचारिणी को सुनाते हैं। कहिए जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में माता सती थीं। फिर उन्होंने अगला जन्म हिमालय राज के घर में लिया। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उन्हें उपदेश करने के लिए स्वयं नारद जी उनके घर पधारी। नारद जी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपके पूर्व जन्म में भगवान शिव आपके पति थे। अब आप अपने इस जन्म में भगवान शिव को ही पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए। इससे आपको भगवान शिव पुनः पति रूप में प्राप्त होंगी। यह जानकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और नारद जी के उपदेश के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करने लगी। माता ने इतनी घोर तपस्या की कि कई हजार वर्षों तक तपस्या करते करते माता रानी गर्मी, सर्दी, बरसात ये सब सहते सहते निरंतर तपस्या करती रही। घोर तपस्या करने के कारण उनका एक नाम तपचारिणी पड़ा, जिसे ब्रह्मचारिणी भी कहती हैं। इस तरह माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जो नवदुर्गा में से एक हैं। फिर उसके कई हजार वर्षों पश्चात माता रानी ने फल फूल खाना भी छोड़ दिया और हजार वर्षों तक भूमि पर बैठकर निरंतर शिव पूजन करती रही।
खुले आसमान के नीचे घोर कष्टों को सहते हुए अगले 3000 वर्षों तक निरंतर माता रानी ने केवल बेल पत्तर खाते हुए तपस्या की। उसके पश्चात माता ने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया, जिससे पत्तों को भी ना खाने के कारण माता का एक नाम अपर्णा पड़ा। माता की ऐसी घोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और वह कहने लगे कि यह देवी के पूर्व जन्म की तपस्या का ही फल है, जो इस जन्म में माता इतनी घोर तपस्या कर रही हैं। दूसरा और कोई भी इस सृष्टि में नहीं है जो इतनी घोर तपस्या करे। उसके पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी आकर माता ब्रह्मचारिणी से कहते हैं, हे देवी, आपकी पूजा संपन्न हुई। इतनी घोर तपस्या इस संसार में आज तक ना किसी ने की है और ना कोई कर सकता है। इस घोर तपस्या करने के कारण आपका एक नाम आज से देवी ब्रह्मचारिणी होगा और जो भी भक्तजन आपके नाम का पूजन करेंगे उन्हें आपसे उनके हर कार्य में सिद्धि मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह अपने कार्य से कभी नहीं भटकेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह निरंतर आपने तपस्या करते हुए अपने लक्ष्य को पाया है, भगवान शिव ही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आपके भक्तजन भी आपकी पूजा कर अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो भी भक्तजन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन व व्रत करते हैं, उन पर माता ब्रह्मचारिणी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें उनके कार्य में अवश्य ही सिद्धि प्रदान करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले मनुष्य कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और संयम में रहकर अकेले चलकर इस संसार में विजय प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी माँ ब्रह्मचारिणी के भक्त कभी नहीं घबराते। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते और सुनाते हैं, उन्हें माता ब्रह्मचारिणी से निश्चित रूप से उनके संकल्प लिए हुए कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा व महिमा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर माता ब्रह्मचारिणी महिमा को जान सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। उनके भी सभी कार्य में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ माता ब्रह्मचारिणी आप सभी की सभी मनोरथ पूर्ण करे। धन्यवाद। आप सभी हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी के जीवन को सदैव खुशियों से भरे रखिए और आप सभी को आप सभी के कार्यों में सिद्धि प्रदान कराए। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।